अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक किंगडम एनिमलिया का फाइलम एनिलिडा स्टडी करेंगे। फाइलम एनिलिडा इस फाइलम का सेकंड नेम है सिगमेंटेड वर्म्स। इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। एज we take example of earthworm. When we see its body, there are a lot of segments or parts are present in their body. तो इसकी जब हम बॉडी को देखते हैं तो मुख्तलिफ ये छोटे छोटे सेगमेंट्स मौजूद है। हर सेगमेंट ये अलग अलग एक सेगमेंट मौजूद है। तो इसी वजह से फाइलम एनिलिडा का जो सेकंड नेम है वो क्या है? सिगमेंटेड वर्म्स है। उसके बाद इसको हम एनिलस भी कहते हैं। एनिलस का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी में लिटिल रिंग्स होते हैं जो एक्सटर्नली तौर पर कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये जो रिंग्स है ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट। ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनिलस और हैविंग हेयर लाइक सेगमेंट्स। और इस जैसे बाल होते हैं इस तरह के इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मुख्तलिफ कह लेके ये हर तरह के इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैरीन में देखें जहां पर नमकियात वगैरह था, समुद्र वगैरह, उसमें नैरीज पाई जाती है। फ्रेश वाटर में देखें स्टाइलेरिया पाया जाता है, ये जानवरों के नाम है, ठीक है ना। उसके बाद डैम सोइल बोलते हैं नमी वाली जगह पे। अगर हम नमी वाली जगह पे देखें तो अर्थवर्म पाया जाता है। उसके बाद इसकी मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो फ्री लिविंग पैरासाइट्स है। फ्री लिविंग आजादाना जिंदगी गुजारता है। और पैरासाइट वी ऑलरेडी डिस्कस द एनिमल्स विच टेक फूड, जो किसी जानदार से क्या नाम है खुराक लेता हो, उसके बाद टेक प्लेस जगह लेता हो और बदले में उसको नुकसान पहुंचाए। या क्या लोग हम कह सकते हैं कि जो किसी के साथ कुछ जिंदगी का हिस्सा गुजारता है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो ये जो किंगडम फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे। ये होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अब एक बॉडी का जो पार्ट है सपोज दैट हमने ये दिया, ये एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट, 3, 4, 5, हर सेगमेंट अलग अलग है। ये भी मैंने लिखा। अब जब बहुत ज्यादा सेगमेंट आपस में जुड़े हुए हो तो दैट इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अंडरस्टैंड? अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होते हैं? जब बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट्स रिंग्स आपस में जुड़े हुए हो दैट इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। उसके बाद होता है एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रिक्शन, इंटरनल सेप्ट का। अब इनकी जो मैंने पहले भी बताया ये एक्सटर्नली तौर पर ये जानदार कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इसकी। और उसके बाद इंटरनल इसके अंदर सेप्टा होता है। सेप्टा हम लास्ट में बात करें सेप्टा क्या चीज होता है। उसके बाद इसकी जो गट मौजूद है इसके अंदर, उसके ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्व कॉर्ड कंटिन्यूस पूरी बॉडी में होती है मौजूद। उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये है अगर किसी चीज को सपोज दैट ये जानवर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, इसको अगर किसी भी नाज से हम काटे तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और दोनों में सेम चीज हो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। अंडरस्टैंड? उसके बाद तक ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स होते हैं। ट्रिपल का मतलब हमने पता है, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। क्या होती है? इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड में
तीन लेयर्स मौजूद होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेर्स। सिलोमेर्स का मतलब ये होता है, ये मिसाल के तौर पर ट्रोस्लोम बोला है, ट्रोस्लोम का मतलब ये है कि इसके अंदर खाली स्पेस होती, खाली जगह होती है, जिसे स्लोम कहते हैं। तो कह रहे हैं तीन लेयर्स के अंदर खाली जगह होती है, जिसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम्स बोलते हैं, सिलोमेर्स बोलते हैं। और ये ट्रोस्लोम हैज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और इसका स्केलेटन ऐसा होता है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मींस वाटर वाला, ठीक है ना, ये स्केलेटन होता है। तो ये पहले जो सेकंड ईयर क्लास वहां पे एक्सप्लेन हुआ था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिटेल से देखें, हमारी न्यू बुक के अंदर आता है। उसके बाद जब इसके बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो इसकी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इसमें एलिमेंट्री कनाल मौजूद होती है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमने जैसे ह्यूमंस का पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। एलिमेंट्री कनाल मौजूद होती है, और उसके बाद डिस्टिंक्ट पार्ट्स, मुख्तलिफ इसके पार्ट्स होते हैं। और प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम क्या होता है, माउथ इज ओवरहैंग बाय अ लोब स्ट्रक्चर, एक लोब स्ट्रक्चर के लोब के ऊपर अगर क्या हो, माउथ उसका मुंह वगैरह जो हैंग हो, ऊपर मौजूद हो, उसे बोलते हैं हम प्रोस्टोमियम। मिसाल के तौर देखें, हम लीच की एग्जांपल लेते, इसके ऊपर ये माउथ इसका अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोस्टोमियम। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, इसमें नेफ्रीडिया आता है, और नेफ्रीडिया क्या होता है, ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी पोर होते हैं। तो बेटा याद रखना, जो हर ये होता है ना, इसमें हर सेगमेंट होता है, इसका अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब ये देखें, मिसाल के तौर मैं इस सेगमेंट की बात करता हूं, तो इसमें ये यहां से जो चीज होगी बाइल बॉडी से एंटर होगी बॉडी में, सर्कुलेट करके बाइल बॉडी से एक्सक्रीट हो गई। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के मतलब नेफ्रीडिया कहता है, ये एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, सुराख होते हैं, जिसमें बाइल से पानी वगैरह कोई भी चीज खुराक ऐड होती है, और जो चीज अज्जा लेने, न्यूट्रिएंट्स लेने, उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट। तो ये हर सेगमेंट का, अब ये सेगमेंट का क्या है, इसका इधर होगा, ये हर सेगमेंट का अलग अलग नेफ्रीडिया होगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें, इसके कुछ स्पीशीज के अंदर ब्रेन होता है, डबल होता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल होता है, नर्व कोर्स होते हैं, और सेगमेंटल नर्व्स मौजूद होती हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है क्लोज होता है। क्लोज सर्कुलेटरी मींस कि एक बॉडी के अंदर क्या नाम है, पूरी वेसल्स वगैरह क्लोज है। तो मैं अब जैसे ह्यूमंस का भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि उसने हार्ट ने ब्लड पंप किया, पूरी बॉडी में गया, फिर वापस नालियों में आ गया, आर्टरी के जरिए गया, वेन के जरिए वापस आ गया। तो ये ऐसे सर्कल चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद ब्लड वेसल्स होती हैं, और उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रल्स, और इसमें गैसेस और न्यूट्रल्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट होती है। हीमोग्लोबिन भी मौजूद होती है, और जो कि उसका ब्लड कहता है रेड ब्लड होता है, रेड कलर का होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन स्किन मोइस्ट म्यूकस और सिलोमिक फ्लूइड। अब इसकी जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी, तो इसमें सर्कुलेटरी और जो क्या नाम है, रेस्पिरेटरी, सांस लेने के, जैसे ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स, मुख्तलिफ दूसरे एनिमल्स है, उनमें डेवलप्ड एक बाकायदा तौर पर सिस्टम मौजूद है रेस्पिरेटरी। लेकिन जो फाइलम एनिलिडा इसमें नहीं मौजूद होता। इसकी बॉडी, ये इसकी स्किन होती है, वही रेस्पिरेशन करती है। इसकी वो उसके लिए क्या जरूरी है कि इसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, पहली बात मॉइस्ट होनी चाहिए, नमी वाली जगह पे मौजूद नहीं, और दूसरा क्या है, जहां म्यूकस होना चाहिए। अगर हम ये देख रहे हैं आप लोग, ये ना इसकी में सारे अर्थों की जो आम हमारे मासी उर्दू में जिसे गडोया वगैरह कहते हैं, वो ये चीज है। तो अगर उसको हम क्या करेंगे ना, खुश्की वाली जगह में रखेंगे, वो मर जाएगा। क्यों, उसकी रेस्पिरेशन नहीं होगी, वो उसकी नमी दूर हो जाएगी। नमी जब खत्म होगी तो उसकी बॉडी के जो पोर्स हो गए वो क्लोज हो जाएंगे, ऑब्वियसली क्लोज होंगे, पोर्स क्लोज हो जाएंगे, तो उसको क्या देगा, जब पोर्स क्लोज हो जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं होगी, दे विल बी डाई, वो मर जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद स्लोमिक फ्लूइड,
मस्कुलर सिस्टम, इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा इसकी बात करें लोकोमोशन की, हरकती कंटिन्यूअस चिटाई और सिटी एक्शन इन लीच। तो इसे अब देखें सीटा इसे कहते हैं, ठीक है ना। सीटा कहते हैं, मैंने पहले भी जो लफ्ज आया था सीटा इधर, तो कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखें बेटा सीटा क्या चीज है। सीटा कहता है इसकी बॉडी के बाहर छोटे छोटे जैसे बाल हेयर्स होते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो इसको क्या करता है, ये बॉडी से लास्ट में अटैच होने, ऑब्वियसली जब इसने बॉडी में इसमें ना ये हरकत करनी है, ये अगर माउथ ये पहले पीछे वाला पार्ट आगे लेकर आएगा, ये जमीन के साथ अटैच हो जाएंगे, फिर आगे वो आगे, और ये ऐसे हरकत करते हैं। कभी आप लोग देखना इस कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स करते हैं। तो एक ये काम भी करते हैं और साथ ही इसका काम क्या होता है, ये अटैच भी हो जाते हैं ये सिटी। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। मोस्ट हर मैक्रोडाइट होते हैं, ज्यादातर कहते हैं हर मैक्रोडाइट। हर मैक्रोडाइट कहते हैं कि ये जानदार के अंदर मेल और फीमेल एक जानदार के अंदर दोनों पार्ट मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड हर मैक्रोडाइट। और यहां से क्या करेंगे, सपोज दैट एक सेगमेंट, ये क्या नाम है, ये पार्ट है, आगे वाला क्या फीमेल पार्ट है, ये एग देगा और ये मेल इधर से स्पर्म रिलीज करेगा और साथ मिलेंगे रिप्रोडक्शन आगे और जो फर्टिलाइजेशन होगी। और इसकी सम कुछ अनसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, इधर चैग रिलीज करेगा, इधर से ये स्पर्म रिलीज करेगा, दोनों मिलेंगे तो ये आगे जाइगोट बन जाएगा। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा इसकी एग्जांपल, ये लार्वा, ठीक है ना। उसके बाद ये एनालिडा की एग्जांपल है। इंपॉर्टेंस इसकी बात करें, इसकी अहमियत की, तो बेटा याद रखें ये ब्राउजिंग एक्टिविटी ऑफ अर्थ, ब्राउजिंग एक्टिविटी जमीन को खोदने के ये काम करता है। उसके बाद मिक्सिंग और चर्निंग ऑफ सॉइल, मिक्सिंग मिक्स करने में, और चर्निंग, और चर्न की चीज होता है कि पानी वगैरह मिलकर सारे तरह हर चीजें कर देना। और याद रखना ये ब्राउजिंग एक्टिविटी ऑफ अर्थ, ये ना जिस जगह पे होते हैं वो जमीन बहुत नरम होती है और फसल भी ज्यादा रहती है, ये काम कर। उसका लीच इसकी एग्जांपल है, लीच आप जो जिसको क्या कहते हैं आम जो जानवरों वगैरह के लग जाती है, छपड़ों वगैरह जोड़ों वगैरह में, मुझे नाम ही जेहन में आ रहा। तो ये लीच इसकी एग्जांपल है। ये लीच क्या होता है, ये एक्टो पैरासाइट है, ये बॉडी के बाहर होती है। एक्टो पैरासाइट का कौन कहते हैं, जो बॉडी से बाहर दूसरे जानवर से खुराक लेते हैं, उसके बाद ऐसी जगह लेते हैं, नुकसान भी देते हैं। और दूसरी टाइप पैरासाइट की होती है एंडो पैरासाइट होते हैं। एंडो पैरासाइट कौन से होते हैं, वो पैरासाइट तो जो बॉडी के अंदर रहते हो, तो वो एंडो पैरासाइट होते हैं। ये क्या करता है, जहां पे पहले तो एक्टोपैरासाइट यहाँ पे अटैच हो गया, ये क्या होता है रिलीजिंग एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट कहते हैं वो मादा खारिज करता है जो ब्लड को जमने नहीं देता, ब्लड पतला रहेगा। तो ये क्या करेगा, बॉडी से अटैच होता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है। तो ये इसके ना माउथ के आगे ये सक्कर्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं सक करने वाले, कुछ चीज को अंदर ले जाने वाले, खींचने वाले। सक्कर्स माउथ पे होते हैं, इसके ना दोनों तरफ माउथ होता है, इसका लीच के दोनों तरफ होता है। और जो एक माउथ के जरिए सक कर सकता है, दूसरे के जरिए एक्सक्रीट कर सकता है, और दूसरा ये काम करता है, इसको ये अटैच होने में मदद करता है मूवमेंट में। और वैसे भी ये बॉडी से अटैच हो जाएगा और ये अंदर से इसके अंदर ना ऐसे क्या नाम है, कोई चीज ऐसी होती है जो बॉडी के अंदर चली जाती है, वहां से इंटरनली तौर पर सक करते हैं। और लेकिन जो एक्सटर्नल माउथ होता है ना, उसमें सक्कर ये वाले नहीं, तो वो बस अटैच होते हैं और ब्लड को सक नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेगमेंटेड इसकी बॉडी होती है। तो ये हमने अर्थवर्म की एग्जांपल दी, ये माउथ है इसका मौजूद है। उसके बाद ये स्पर्मेटिकल पोर्स होते हैं, ये पोर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद रिसीव स्पर्म, इनका काम करता है स्पर्म वगैरह को रिसीव करना होता है। उसके बाद ये क्लाइटेलम, एग रिलीज इनसाइड क्लाइटेलम, ये एग क्या होता है क्लाइटेलम के अंदर रिलीज होता है।
और सुपरमेटिकल पोर्स में क्या करते हैं, ये स्पर्म से रिसीव करते हैं और ये एग रिलीज करेंगे। ये ग्रैंडुलर टिश्यूज होते हैं। उसके बाद मेल सेंट्रल पोर, मेल के ये सेंट्रल पोर होता है और फीमेल का ये काम करता है। उसका स्पर्म डिलीवर करता है और क्लाइटलम क्या करता है, एग डिलीवर कर देगा। सेंटर ये अंडरस्टैंड। उसके बाद इसके अंदर ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिटी के बारे में पढ़ चुके, सीटा के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ये था एनएस होता है इसका, ये भी माउथ होता है, ये दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है ना। तो एक तरफ चीज ली और दूसरी तरफ बॉडी से ऐसे एक्सक्रीट आउट कर दी। तो थैंक यू सो मच बेटा, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।